और माँ क्या संभालने देगी। आई नहीं क्या, थोड़ी सी सास कुछ बोली नहीं। बहुओं के यही होता है ना, थोड़ी सी सास कुछ बोली नहीं और क्या होने लगा, तुरंत अपनी माँ के पास कॉल चला गया। माँ, आज मेरी सासू माँ ने मुझे ऐसे बोला। क्यों? तुम्हारी माँ को नहीं घर में डांटती, आपकी माँ घर में नहीं डांटती थी आपको, तो सास का कंप्लेन क्यों? और घर से उनकी माँ भी क्या बोलती है, क्या उनकी ये मजाल कि तुम्हें ऐसा बोल दिया बेटी, तो इसी से हमारा घर टूट जाता है। इसीलिए भैया मानस हमें ये बताता है कि अपनी घर की बात को कभी बाहर नहीं करना चाहिए। सीता माता कभी अपने ससुराल की बात को मायके नहीं पहुंचाई, अपने घुट घुट करके अपने ही अंदर रह गए। इसीलिए सास को भी अपनी बहू को बेटी समझना चाहिए और बेटी को भी अपनी सास को ही अपनी माँ समझना चाहिए। श्री राजा रामचंद्र भगवान की कथा की और कहते हैं कि जो राम की नहीं रमा उसकी ये दुनिया बेकार है और ये जीवा बेकार है। आज हम लोग समाज में क्या करते हैं कि जब कोई मर जाता है तो हम लोग उससे छूतक मानते हैं। क्या करते हैं? छूतक मानते हैं, छुआ के। जब किन्हीं का निधन हो जाता है तो उससे लोग छूतक मानते हैं। लेकिन हमारे ग्रंथ में लिखा हुआ है कि उससे छूतक मत मानो, मानना है तो अपने अंदर से मानो। क्या मानो? जीता जाता शमशान लेकर हम घूम रहे हैं रोडों में, और जब शमशान घाट जाते हैं तो नहाने के लिए जाते हैं। कैसे? आज हम लोग निर्जीव चीजों को मार कर खा रहे हैं। जो अन्न बोलता है, बोल नहीं सकता है, मांस मछली को हम लोग खाते हैं और मांस मछली खा करके हम लोग अपने आप को शुद्ध मानते हैं। लेकिन वही जब हमारे माता पिता भाई बंधु सगे संबंधियों का निधन हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? उससे छूतक करते हैं, छुआते हैं। अरे छुआना है तो पहले अपने आप से छुआ लीजिए। अर्थात जो पेट में जीता जाता चलता फिरता जो शमशान घाट लेके चल रहे हैं उसको हटा लीजिए। महाराज गरुड़ पुराण में कहा गया है, हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि मांस मछली का कोई भक्षण नहीं करना चाहिए। और जिस प्रकार से लोग मांस मछली का भक्षण करते हैं वैसे ही उनको वहां सजा दिया जाता है। अर्थात जैसे लोग चिकन को मटन को तलते हैं ना, वैसे ही उन्हें यमराज वहां कढ़ाई में तलते हैं। याद रखिए, हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारे ग्रंथ कह रहे हैं कि जो चिकन मटन लोग खाते हैं उनके लिए है कि जो व्यभिचारी करते हैं, जो चिकन मटन को खाते हैं, जो गलत काम करते हैं, जैसे जो मांस मछली खा रहे हैं, आप यहाँ पे तो खा के बच जा रहे हैं, लेकिन वहां जब धर्मराज आपकी प्राण को ले जाएगा ना तो वहां पूछता है कि क्या किया, क्या खाया, क्या पिया, सब वहां नोट है। कैसे आप व्यवहार किए, कैसे विचार किए। जो झूठ बोलते हैं उन्हें कुचल तारे के रूप में दिया जाता है। देखते हैं आसमान से तारे टूटते हुए, देखे कभी गिरते हुए, उन्हें कुचल तारे कहते हैं। अर्थात जो झूठ बोलते हैं उन्हें कुचल तारे के घर में जन्म होता है। इसीलिए कुचल झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर झूठ बोलिएगा तो भगवान ऊपर से कैसे नीचे धकेल रहे हैं। देखिए, झूठ बोलने वाले को कुचल तारे बनाते हैं, उसमें तरह तरह के कीड़े होते हैं। गरुड़ पुराण में कहता है, हमारे ग्रंथों में कहता है। और वही धरती पे जब गिरता है उतनी ऊंचाइयों से धकेला जाता है। वैसे ही जो गलत काम करते हैं, भगवान को नहीं जपते हैं, नहीं भजते हैं, मांस मछली का भक्षण करते हैं, वैसे ही भगवान जैसे आप यहाँ तलते हैं वैसे आपको वहाँ तला जाएगा। एक बात याद रखना कि अनबोलता को तकलीफ देना छोड़ दो। श्री राजा रामचंद्र भगवान की आज की जो कथा है, ऐसे ही आप लोगों की इच्छा हुई थी कि कुछ ज्ञानप्रद कथा हो जाए। तो ज्ञान की बात है भैया कि सबसे पहले तो जो मैंने बताया कुछ प्रमुख बातें कि राम कैसे थे, राम को क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, क्यों राम भगवान की
क्यों रामायण को जीने का सार बताया जाता है व्यक्ति को। यह चीज हमें अपने जीवन में जरूर अपनाना चाहिए। आइए कहते हैं कि एक बार की समय है, प्रयागराज में सब गए थे ना, कौन कौन गए थे प्रयागराज बताइए, महाकुंभ में स्नान करने गए थे आप लोग? क्या देखे, कैसा लगा जाकर बताइए? धरती का स्वर्ग लगा, जहाँ साधु संतों का अद्भुत जमावड़ा। वैसे ही भैया कहते हैं कि एक बार की बात है, प्रयागराज में जहाँ आप गए, जहाँ आप गए, जहाँ आप गए प्रयागराज में, उसी प्रयागराज की धरती पे, पावन धरती पे एक बार की बात है महाराज, उसी प्रयागराज की धरती पे महाकुंभ का आयोजन हुआ है। जैसे अभी महाकुंभ का आयोजन हुआ था, अनेक प्रकार के साधु संत ऋषि मुनि महात्मा गण आए थे कि नहीं? तो ये क्यों आए थे और आप लोग क्यों गए थे? क्या वहां जाने मात्र से आपके सारे पाप धुल गए? नहीं, प्रयागराज में बहुत लोग गए घूमने के लिए, बहुत लोग देखने के लिए, बहुत लोग दर्शन करने के लिए, तो बहुत अपने मन की मैल धोने के लिए, तो बहुत कोई अपने तन की मैल धोने के लिए। इसमें मन की मैल को कितने लोग धोए? कहते हैं कि तन की मैल को धोने से कोई फायदा नहीं, धोना है तो मन की मैल को धो लेंगे। मन की मैल को जो धो लिया वो जीवन में सदा सुखी रहता है, लेकिन जो तन की मैल धोया वो ऊपर से तो सुंदर दिखेगा, लेकिन अंदर से कौवा का कौवा। जैसे कौवा अगर कितनों मोर का पंख लगा ले, लेकिन वो मोर नहीं बन सकता। उसी प्रकार से अगर भक्ति पानी है, तो जीवन में सच्ची भक्ति पानी है, तो अपने तन को नहीं मन को रंगिए, मन को रंगना पड़ेगा। तो उसी प्रकार प्रयागराज की धरती है और गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियों का अद्भुत संगम लगा हुआ है। संगम तट पे अनेक प्रकार के हजारों वर्ष से तपस्या कर रहे साधु संत ऋषि मुनिगण आए हुए, और आप जैसे ही भक्तगण दर्शन करने के लिए गए हैं। कहते हैं कि उसी प्रयागराज की धरती पे जहाँ महाकुंभ का आयोजन हुआ है, जो अभी कुछ महीने पहले बीता, नाना प्रकार के साधु संत और देवी देवता भी रूप बदल करके उस पावन गंगा यमुना सरस्वती के तट में स्नान करने के लिए आए हैं। वहीं पे दो महान ऋषि आए हैं, जिन्हें भगवान राम के श्री चरणों से बेहद प्रीति है। कौन? तो कुंभज ऋषि और भरद्वाज ऋषि का नाम। क्या नाम है? कुंभज ऋषि और भरद्वाज ऋषि, जो कि दोनों को भगवान के चरणों से बहुत प्रीति है, और भगवान के चरणों में यूं रमने की प्रीति है कि एक क्षण भी भगवान के नाम के बिना वो नहीं रहते। उसी प्रकार महाराज, जिस प्रकार व्यक्ति सांस के बिना जीवित नहीं रह पाता, उसी प्रकार संत भगवान के नाम के बिना जीवित नहीं रह सकते, और भगवान के नाम के बिना वो नहीं है। प्रयागराज की धरती पे यज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से पूछते हैं कि राम कौन है और राम की कथा क्या है, यह हमें बताने की कृपा करें। तो ये राम कथा कहाँ कहाँ हो रही है? राम कथा 4 स्थानों पे हो रही है। कहाँ? जैसे आज जो जरहिया में हो रहा है ना, उसी प्रकार से राम कथा 4 और स्थानों पे हो रहा है। सिर्फ जरहिया में नहीं, और भी कहीं राम कथा हो रही होगी ना भैया। उसी प्रकार से पहला जो राम कथा हो रहा है वो कहाँ? काशी विश्वनाथ।
जो तुलसीदास जी महाराज भक्तों को सुना रहे हैं। और दूसरी राम कथा याज्ञवल्क्य जी प्रयागराज में कर रहे हैं। तीसरी कथा भगवान भोले शंकर मैया पार्वती को सुनाते हैं तथा कागभूषण जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं। 4 स्थानों पे कथा को राम कथा को गाया जा रहा है। और वहीं पे याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से पूछते हैं कि ये राम कौन है, कृपा करके हमें बताइए। राम की नाम की महिमा का हमें कोई बोध नहीं है, सो कृपा करके हे महाराज मुझे भगवान राम की पावन कथा को बताइए। आखिर राम कौन है? वो दशरथ का बेटा, वो कौशल्या की बेटा, या वो बनवासी राम? कौन परमार्थ है, कौन नारायण है? वही याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि वही राम है जो जन जन के हृदय में वास करते हैं। वही यह नारायण है जो नर रूप धारण करके हमें और आपको ज्ञान देने के लिए आए हैं। आज जैसे कहते हैं महाराज कि राम जी आए अयोध्या में विराजमान हो गए, तो एक नए युग की शुरुआत है। क्या ये नए युग की शुरुआत है? और इस नए युग को हम लोग किस प्रकार से जानेंगे कि तनिक नहीं घबराओ, कहते हैं तनिक मत घबराओ, कलयुग जाने वाला है। उसी प्रकार से याज्ञवल्क्य जी बता रहे हैं कि तुम घबराओ मत, हम आपको राम जी के बारे में बताते हैं कि ये राम कौन है। और इस प्रकार से वो कथा को प्रारंभ करते हुए कहते हैं कि हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हो गए कुंभधरी सिपाही, वो बताते हुए कह रहे हैं कि त्रेता युग का समय राम कथा को बताते हुए कह रहे हैं कि राम कथा के रसिक कौन है? भगवान भोले शंकर। तो वो बता रहे हैं कि एक बार की बात है, त्रेता युग का समय चल रहा है, जब अयोध्या में भगवान राम का अवतार हुआ है। भगवान राम अपने पूरे सकल कलाओं के सहित अवतार लिए हैं। तो उसी समय भगवान शंकर को भगवान रामचंद्र जी का कथा सुनने का इच्छा हुआ है। वही बाबा कह रहे हैं कि एक बार त्रेता युग मोही, संभ गए कुंभधरी सिपाही।
साथ में था, जिस कथा को हम लोगों को करना है। कल हम लोग भगवान शिव की विवाह की कथा की ओर जाएंगे कि कैसे शंकर भगवान और माता पार्वती का विवाह होता है, कैसे अहंकार का दमन होता है। आज की कथा से जानेंगे। तो कथा की ओर बढ़ते हुए कहते हैं कि एक बार की बात है, त्रेता युग का समय चल रहा है और उसी समय शंकर भगवान को अपने परम पूजनीय जिनको वो मानते हैं श्री रामचंद्र जी का कथा सुनने का मन में इच्छा हुआ है और वह माता सती के साथ कथा सुनने के लिए कुंभज ऋषि के पास जाते हैं। कुंभज ऋषि के पास जब वो गए हैं तो कुंभज ऋषि उन्हें देखे कि अरे जगत के पिता और जगत के माता आ गए। उनकी बड़ी आदर से उन्होंने पूजा किया है, सत्कार किया है और उन्हें दिव्य आसन दे करके बैठाए। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा कि व्यक्ति को अहंकार कैसे गिरा देता है। देखिए, आज एक व्यक्ति का अहंकार ही उसकी सारी ऊंचाइयों को नीचे तक ले जाता है। छोटा सा अहंकार। अभी ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ माता जगजननी कहला रही है, सती जगजननी। क्या बाबा बोला? क्या बाबा बोले? संग सती जगजननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर। अर्थात माता को जगजननी कह करके संबोधित कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही कुंभज ऋषि पूछते हैं कि क्या इच्छा है, तो क्यों आए आप और आप देवादिदेव मेरी कुटिया में पधारे। इस गरीब की कुटिया तो पावन हो गई। जैसे आपके घर अगर भगवान आ जाए तो लगेगा ना कि मेरा तो आज भाग्य है कि नहीं। तो कुंभज ऋषि भी कह रहे हैं क्या कि सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध